एसी इंस्टॉल कहीं पर भी करवा लेना, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। एसी के लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए। कभी भी आप एसी लगवा रहे हो तो ऐसा नहीं है भाई इंडोर यूनिट हम यहाँ पे लगवा दिए, किसी भी दीवार पे आउटडोर यूनिट कहीं पर भी लगवा लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आउटडोर यूनिट के लिए ही प्रॉपर जगह होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप प्रॉपर जगह पे एसी लगवाते हैं तो। चलिए उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि अगर प्रॉपर जगह इंस्टॉलेशन करवाते तो उसमें क्या बेनिफिट है, अगर आप प्रॉब्लम वाली जगह में एसी लगवा लेते तो उसमें क्या लॉस होता है। स्टूडेंट मैंने बहुत जगह पे ये नोटिस किया है। उससे पहले ये कुछ क्लिप आप देख लो जिससे आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, तभी मैं आप लोगों को ये वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करवाने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ध्यान से देखिए ये क्लिप को, जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि ये प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है। ये एक सीढ़ी वाला रास्ता है और ये पूरा तरीके से कवर किया हुआ है, देख सकते हैं वॉल वगैरह है यहाँ पे दीवार से, जिससे हवा का फ्लो सही तरीके से नहीं निकल पा रहा है। जब भी ये एसी चलता है यहाँ पर मैंने नोटिस किया पूरा जगह हीट हो जाता है गर्म हवा से, और गर्मी जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, पूरा का पूरा हीट सिंक बढ़ जाता है। सही तरीके से आउटडोर यूनिट किस तरह से फिट होना चाहिए, कौन सा कंडीशन होता है, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये छत पे आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप आउटडोर यूनिट यहाँ पे मेरा सामने है। ये वाला आउटडोर यूनिट कैल्विनेटर का है। यहाँ पे जो एसी लगा हुआ फ्रंट परफेक्ट एरिया पे लगा हुआ है। छत पे लगा हुआ जो कि छत पे पूरा खुला इलाका है, खुला सा जगह है जिसमें आपका हीटसिंक वाला जो हवा रहता है, जो हवा हमारा ये निकलता है गर्म हवा, ये आराम से निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा गर्मी जितना भी आ जाए कंप्रेसर ट्रिपिंग जल्दी नहीं होगा। ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ये कंडीशन भी है कि इसका जो कंडेंसर है ये टाइम टू टाइम सर्विस होते रहना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम अगर ये सर्विस नहीं होगा तो आपका हो सकता है कंप्रेसर ट्रिप वगैरह करे। लेकिन ये जो बेसिक प्रॉब्लम होता है इसी इंस्टॉल के द्वारा कि भाई आउटडोर यूनिट उस जगह पर रहे जहाँ पर हमारा गर्म हवा बहुत अच्छे तरीके से निकल सके, तो ये परफेक्ट जगह है। और जो आप लोगों को मैं वो क्लिप में दिखाया हूँ वो आउटडोर यूनिट जिस तरह से लगा हुआ एलजी का, वो सही जगह नहीं है। जो कि इसका भी लगने का ऑप्शन यहाँ आउटडोर यूनिट पे था छत पे, लेकिन छत पे लगा नहीं है, तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। वो एरिया पूरा हीट होगा, प्लस उसके अलावा कंप्रेसर जो हमारा है वो भी ट्रिप करेगा क्योंकि गर्म हवा पूरा निकल नहीं पाएगा। तो ये कुछ कारण होता है। आउटडोर यूनिट को सही जगह लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ये हमारा कैलकुलेटर कैसे अच्छे तरीके से लगा हुआ है बढ़िया जगह पे। तो अभी आपने ये क्लिप देखा होगा कि ये आउटडोर यूनिट कितने ख़राब जगह पे लगा हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे नोटिस किया। ठीक है, तो अब मैं आप लोग बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस। अगर आप प्रॉपर जगह पे लगाते हो तो उसमें क्या बेनिफिट है, और अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम वाली जगह पे लगाते हो तो क्या आपको लॉस होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडोर यूनिट का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आउटडोर यूनिट की तरफ। ठीक है, इंडोर यूनिट का मेन चीज़ ये होता है कि जिस भी दीवार पे हम लोग लगा रहे हैं इंडोर यूनिट, उसमें जो ड्रेन पाइप रहता है, अगर हम बैक साइड में ही उसका ड्रेन पाइप निकाल रहे हैं तो भाई बढ़िया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं आता, आराम से आपका इजली तरीके से पानी वो बाहर चल जाएगा। लेकिन हमारे इंटरनली अगर ड्रेन पाइप हम लोग कहीं पर से लेकर जा रहे हो तो उसमें हमको ये ध्यान देना है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि वो ड्रेन पाइप हमें प्रॉब्लम करे, पानी के वजह से हमारा रूम वगैरह ख़राब हो जाए, या फिर लकड़ी वगैरह का जो भी हम लोग काम करवाए हुए आने वाले समय में वो प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इंडोर यूनिट लगाने के टाइम। अगर आप काम करवा रहे हैं एसी का तो भाई आप अच्छा टेक्नीशियन से काम करवाएं, जिससे आपका क्या होगा प्रॉपर काम भी होगा और आने वाले समय में आपको एसी से ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जेन्युइन चीज़ है। अगर आपका कोई इंस्टॉल करने के लिए 1200 रुपये ले रहा है तो ठीक है, अगर उससे बढ़िया मिस्त्री वो आपसे 1500 रुपये भी ले रहा है इस इंस्टॉलेशन के लिए तो भाई आप उससे पैसा दे दो, लेकिन हाँ प्रॉपर काम करवाओ, आने वाले समय आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो ये इंडोर यूनिट का बात था। अब हम लोग मेनली चलते आउटडोर यूनिट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा है अभी आउटडोर यूनिट के लिए। सबसे बेसिक चीज़ जो होता है वो हमारा अगर आउटडोर यूनिट अगर छत पे कहीं पे लगा हुआ है, छत पे बहुत ही बेस्ट जगह लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका जो एयर फ्लो रहता है वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकलता है बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग सीढ़ी वाले जगह पे, जिस तरह से मैंने आप लोग देखा आउटडोर यूनिट की जगह पे, अगर वहाँ पे आउटडोर यूनिट लगा हुआ है तो इसका एयर फ्लो जो रहता है, जो हीटसिंक रहता है वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाएगा, जिसके वजह से जो वहाँ पर लोग रहेंगे उनको भी प्रॉब्लम होगा। प्लस हमारा जो आउटडोर यूनिट है अगर हीटसिंक प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाएगा तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ओवर हीट होगा,
ओवर हीटिंग होने के बाद आपके जब गर्मी ज़्यादा होगा तो आपका कंप्रेसर ट्रिप भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ होता है अगर आप आउटडोर यूनिट को प्रॉपर जगह नहीं लगाते तो। लेकिन हाँ, आप छत पे लगाते हो या फिर कोई खुला जगह पे लगाते हो जिससे हमारा हीट सिंक हवा का फ्लो अच्छे तरीके से निकल जाता है, तो सही जगह होता है मेरे हिसाब से। सेकंड चीज़ जो आता है आउटडोर यूनिट का प्रॉपर जगह लगने के लिए लगाने से क्या बेनिफिट होता है, वो हमारा बेनिफिट ये होता है अगर कोई छत पे अगर लगा हुआ है आउटडोर यूनिट, उसमें सर्विस बहुत ही ईजिली तरीक़े से हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं आता टेक्नीशियन को, या फिर आपको थोड़ा सा आइडिया वगैरह है कि आउटडोर यूनिट में थोड़ा पानी वगैरह हमें मारना है, तो भाई आप इजीली वहाँ मार सकते हो और अच्छे तरीके से उसको आप देख भी सकते हो कि हमारा आउटडोर यूनिट प्रॉपर जगह पर लगा हुआ है, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं होता है। अगर आप रात में भी काम करवाना चाहो टेक्नीशियन तो ईजिली आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब उसी जगह आप इस जगह पर अगर आते हो जो आउटडोर यूनिट किसी कंडीशनड जगह पे लगा हुआ है, तो उसमें सर्विसिंग में प्रॉब्लम ये आता है कि हो सकता है प्रॉपर सर्विस ना हो। सेकंड चीज़ इसमें ये आता है कि कभी भी काम करने के लिए अगर आप काम करवाते हो, आपका कहीं हाइट पे लगा हुआ आउटडोर यूनिट, वही आपका सीढ़ी वगैरह पे, तो उसमें प्रॉब्लम होता है रात वगैरह में काम करने के लिए प्रॉपर काम मुझे लगता है सही से नहीं हो पाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। थर्ड जो इसमें प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम हमारा ये आता है कि मेंटेनेंस का। एसी अगर आप लगवा रहे हो तो मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता ही होगा एसी लगाने के बाद मेंटेनेंस ज़रूरी है, सर्विसिंग ज़रूरी है, कोई तरह का कंप्लेन आ जाता है, कोई तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, कंप्रेसर ट्रिप करता है कंप्रेसर ट्रिप करता है, प्लस उसमें ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारा आउटडोर यूनिट के पास से गैस लीकेज वगैरह हो रहा है। तो इस तरह कंडीशन जो भी होता है, अगर प्रॉपर जगह पे हमारा आउटडोर यूनिट लगा हुआ रहता है सही जगह पे, तो ईजिली तरीके से हमारा काम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन उसी जगह पे अगर गलत जगह पे आउटडोर यूनिट हमारा लग जाता है तो भाई सीढ़ी लगाओ, वहाँ पर भाड़ वगैरह बनवाओ, प्लस उसमें 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, हो सकता है सही तरीके से काम भी ना हो, या फिर कोई तरह का रिस्की चीज़ हो जाता है। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मेजर ये चीज़ करता है कि हमारा आउटडोर यूनिट जो रहता है वो अगर प्रॉपर जगह लगा हुआ हो जाता है तो वर्कर लोग जो भी आता है उनको काम करने में बहुत ज़्यादा ईजिली होता है, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ मैटर करता है कि प्रॉपर जगह इंस्टॉल करवाना आउटडोर यूनिट को। तो सर्विसिंग वाला प्रॉब्लम समझ गए, हीटसिंग का प्रॉब्लम समझ गए, प्लस इसमें जो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि इसे इंस्टॉल करवाने टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखते तो ये सब प्रॉब्लम आपको आने वाले टाइम में फेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगा आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसे इंस्टॉलेशन करवाने के थ्रू में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।